हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम विथ रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। आज का जो लेक्चर होने वाला है यूनिट 3 का, आज क्लास नंबर 1 होने वाली है, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस टॉपिक के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का मैंने सिलेबस करा दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक वाली वीडियो भी बना दी है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे, मेरे चैनल पे आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ओपन करेंगे तो उसका पूरा कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स आप लोगों को सीक्वेंस वाइज भी मिल जाएंगे। आप लोगों ने डिमांड की थी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कीजिए, तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों को इस प्लेलिस्ट में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे यूनिट के मिल जाएंगे। ठीक, तो और भी इसके यूनिट मैंने करा दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। सारे जितने भी लेक्चर्स है सारे अटेंड कीजिएगा, और जितना मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है उसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को वही सारी चीज़ें कराती हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर होता क्या है, इन चार्ज क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो वीडियो को अभी पॉज करिए, कॉपी पेन ले आइए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि यही नोट्स आप लोगों के एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगी। और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ने से पहले हमें न्यूक्लियर चार्ज को समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन डाल लीजिएगा न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहले डालेंगे न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से इसको डिनोट करते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि अगर हम कोई भी एटम ले लेते हैं तो इसके बीच में जो चार्ज, न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रेजेंट होता है प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम के बीच में जो होता है न्यूक्लियस होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होता है प्रोटॉन भी होता है। तो प्रोटॉन की वजह से एटम के न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखेंगे, तो लिखेंगे द चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is called न्यूक्लियर चार्ज। एटम के न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। फिर ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। और इसका जो फॉर्मूला होता है न्यूक्लियर चार्ज का, वो हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो लिखेंगे न्यूक्लियर चार्ज इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू A।
ठीक। न्यूक्लियर चार्ज को हमने जेड से डिनोट किया है और एटॉमिक नंबर को हमने ए से डिनोट किया है। अगर हमें पता करना होगा किसी भी एटम का कि न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा तो उसका एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा। मान लेते हैं जैसे कि कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो अगर इसका न्यूक्लियर चार्ज देखें तो जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा जो कि 6 है, तो उतना हमारा न्यूक्लियर चार्ज भी होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। होप आप लोगों को न्यूक्लियर चार्ज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालिएगा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट के सारे यूनिट के लेक्चर और सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके आंसर, सब कुछ आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा अगर आपका सब्जेक्ट है तो। और मैं आप लोगों को सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाती हूँ, तो आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आने की पॉसिबिलिटी है। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो उसमें आप लोगों जा कर के देखेंगे जैसे आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है, कॉपी कैसे लिखनी है, पेपर पैटर्न कैसे आएगा, क्या होगा आप लोगों के एग्ज़ाम में और अच्छे मार्क्स आप लोगों को कैसे मिलेंगे। तो वो सारे टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइएगा, आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ना तो आप लोगों को एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। थोड़ी मेरे गले में प्रॉब्लम है इसीलिए मैं स्लो से बोल रही हूँ, नहीं तो आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो बनाती, लेकिन आप लोगों को पढ़ाना भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको जेड इफ़ेक्टिव से डिनोट करते हैं और जेड के ऊपर स्टार भी लगा देंगे तो वो हमारा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। ठीक, इससे डिनोट करते हैं। अब ये इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है, ठीक, उसका कुछ न्यूक्लियस है, ठीक, तो अब इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, एटम के बाहर व आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। मान लेते एक और लेयर है और एक और लेयर है, ठीक, इसको शेल कहते हैं। ठीक, जितने ज़्यादा शेल होंगे और उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी शेल पे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, पूरे शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो अब इस पे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट की वजह से जो चार्ज होगा वो कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, तो यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ब्लैक पेन से इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर देते हैं। तो ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए हैं, तो इस पे बहुत ही कम चार्ज लगेगा और यहाँ पर जो है यहाँ पर ज़्यादा चार्ज लगेगा। तो ये टोटल के कंपैरिजन पे यहाँ पर कितना चार्ज लग रहा है उसी को इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक, एक बार मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, फिर एक बार और अच्छे से समझा दूँगी ताकि और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखेंगे द न्यूक्लियर चार्ज is screened by SCREENED, screened by the inner electrons and due to which the valence electron experience only a part of the total nuclear charge. This is known as effective nuclear charge. Effective nuclear
चार्ज। एकदम ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इसमें कह रहा है द न्यूक्लियर चार्ज इज स्क्रीन्ड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन। हमने मान लिया ये जो है न्यूक्लियर चार्ज है। मैंने अभी आप लोगों को न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन बताई ना कि जो चार्ज प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ द एटम में, उसी को न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये एटम का न्यूक्लियस है, ठीक। इसमें न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट है और ये इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा सराउंडेड है। इनर इलेक्ट्रॉन से ये स्क्रीन्ड है। स्क्रीन का मतलब होता है सराउंडेड या घिरा हुआ, ठीक। तो ये इनर इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। एंड ड्यू टू विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ओनली अ पार्ट ऑफ द टोटल न्यूक्लियर चार्ज। इसमें क्या कह रहा है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वो एक्सपीरियंस करता है ओनली अ पार्ट ऑफ द टोटल न्यूक्लियर चार्ज, सिर्फ थोड़ा सा ही चार्ज को, इतनी दूरी डिस्टेंस है तो यहाँ पर ज़्यादा चार्ज होगा और यहाँ पर कम चार्ज होगा। तो इसकी कंपैरिजन में यहाँ पर कम चार्ज है, तो वो कम चार्ज जो एक्सपीरियंस करता है उसी को इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक। अब इसका फॉर्मूला है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अब उसको देख लेते हैं। इसको मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसको जेड इफ़ेक्टिव या जेड स्टार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा या कह सकते हो एस, सिग्मा की जगह एस भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है। जेड क्या होता है, जेड होता है एटॉमिक नंबर। मैंने आप लोगों को इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है इसको जेड से डिनोट किया है और ये एटॉमिक नंबर को भी जेड से डिनोट किया, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसको स्मॉल जेड मान लीजिए, ये स्मॉल जेड हो गया, ठीक। तो स्मॉल जेड हमारा ये एटॉमिक नंबर के इक्वल हो गया, ठीक। एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से डिनोट कर देते हैं, ठीक। कैपिटल जेड यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक। और स्मॉल जेड क्या है, ये है न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर भी स्मॉल जेड कर लीजिएगा, ठीक, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैंने आप लोगों को बता दिया अच्छे से। फिर यहाँ पर कैपिटल जेड क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, या सिग्मा या एस क्या है, इसको कहते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, ठीक। अभी मैंने आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीज़ें बतानी, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं हर एक तरीके से बता दूंगी ताकि कोई भी टॉपिक आप लोगों का छूटे ना। इसको कहते हैं शील्डिंग स्क्रीनिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बता दूंगी, दोनों एक ही नाम है, ठीक। और इसका एक एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल बेसिस में पूछ सकता है एनर्जी का। ये होता है, आप लोगों को डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, -2 पाई स्क्वायर एम कैपिटल जेड का होल स्क्वायर ई की पावर 4/n स्क्वायर एच का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिखते हैं माइनस, बाहर रख लेते हैं, 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4/n स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसको मैंने कैसे किया है, देखिए, ये 2 पाई का स्क्वायर एम ई की पावर 4 का होल स्क्वायर इधर कर लिया और जेड का होल स्क्वायर इधर कर लिया और हमने एन का स्क्वायर इधर कर लिया और ये हमारे पास ये एच है, ठीक। ये एच का होल स्क्वायर है। इसको हमने बाहर इसलिए किया क्योंकि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस जेड जो होता है उसका स्क्वायर और एन का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ इसमें कही गई है। अब यहाँ पर एम क्या है, एम मास के बारे में बात हो रहा है। कैपिटल जेड क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक। ई क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। एच क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। पहले समझ लीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक बार पूरा अच्छे से और समझा दूंगी। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। और क्या स्मॉल एन क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, ठीक। तो होप आप लोगों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आप लोगों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज फिर से बता देती हूँ, फिर मैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर बात करूँगी, ठीक।
तो हमने आज क्या पढ़ रहे हैं, आज यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। इसमें जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ने से पहले हमें न्यूक्लियर चार्ज को समझना पड़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज को स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं बुक में कैपिटल जेड से भी डिनोट कर देते हैं। द चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। किसी भी एटम के जो बीच में, जो इसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है, लेकिन प्रोटॉन की वजह से जो न्यूक्लियस में चार्ज उत्पन्न होता है उसी को न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, ठीक। और न्यूक्लियर चार्ज हमारा एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। जितना हमारा एटॉमिक नंबर होगा उतना हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो न्यूक्लियर चार्ज भी 6 होगा। कैपिटल जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। स्मॉल जेड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है। फिर मैंने आप लोगों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताया। इसमें कह रहा है द न्यूक्लियर चार्ज, जो हमारा किसी भी एटम के बीच में जो न्यूक्लियर चार्ज होता है इज स्क्रीन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन, वो सराउंडेड होता है अंदर के इलेक्ट्रॉन से। एंड ड्यू टू विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ थोड़ा सा ही चार्ज को एक्सपीरियंस कर पाता है, उसी को, इस पूरे फिनोमेना को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इसको जेड इफेक्टिव जेड स्टार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा या जेड माइनस एस। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। सिग्मा या एस क्या होता है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट होता है, ठीक। इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिर उसके बाद जो जेड इफेक्टिव का एनर्जी के बेस में फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर एम। एम क्या होता है, मास, और जेड का होल स्क्वायर मतलब एटॉमिक का होल स्क्वायर। और यहाँ पर E की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की पावर 4 होगा। और स्मॉल एच कैपिटल एच है, सॉरी स्मॉल एच है, इसका होल स्क्वायर मतलब प्लैंक कांस्टेंट का होल स्क्वायर। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। और इसको हमने इसके फॉर्म में कर लिया, जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर को बाहर कर लिया, तो ये पूरा टर्म जो होता है कांस्टेंट होता है। तो हमने एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये माइनस हो गया, ये जेड का स्क्वायर और एन का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। जब हम कांस्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, ठीक। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, लेकिन कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा। होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ जेड इफेक्टिव। क्या डालेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ, पता होने चाहिए क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। एप्लीकेशन ऑफ जेड इफेक्टिव एक एक लिखवाते जाऊंगी और समझाती भी जाऊंगी। सबसे पहली चीज़ें, मैंने आप लोगों को सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज और मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो उसमें ऑर्बिटल्स के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट के थ्रू आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक। इसमें थोड़ा सा काम उसका भी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 4s का ऑर्बिटल है वो पहले फिल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 3d। उसमें क्यों होता है, क्योंकि इसमें जेड इफेक्टिव एक्सपीरियंस करता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू 3d। 4s में जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, 3d में जेड इफेक्टिव कम होता है, ठीक। तो पहला पॉइंट इसी के बेसिस पे है कि लिखेंगे 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड बिफोर 3d ऑर्बिटल because electron in 4s experience more jet effective than in 3d। जो 4s ऑर्बिटल होता है 3d के ऑर्बिटल से पहले फिल हो जाता है, क्योंकि जो 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द 3d। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक द सक्सेसिव पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाती हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी आप लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी क्लास 12th में भी पढ़ा होगे, और इस यूनिट में भी है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जिसमें होता है ऑफ एन एटम बहुत सारे एटम दे दिया जाएंगे, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी दे दिया जाएगा। तो हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक के बाद एक लिखी जाती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी
फर्स्ट जो होती है वो छोटी होती है आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड बड़ी होती है, फिर इससे बड़ी आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड होती है। ऐसे ही आयनाइजेशन एनर्जी nth टर्म तक बढ़ती चली जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें भी जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है nth टर्म के लिए। ठीक, तो दूसरा पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। ठीक, अब तीसरा पॉइंट देखेंगे तो इसमें लिखेंगे डिक्रीज द एटॉमिक और आयनिक रेडियस ऑफ S and P block elements from left to right in a period। इसमें कह रहा है डिक्रीज द एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडिया भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में इसी यूनिट में पढ़ाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने क्लास 12th में एटॉमिक और आयनिक रेडिया भी पढ़ चुका होगा। लेकिन जो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई होता है, अगर हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि जेड इफेक्टिव उसमें काम करता है। ठीक, ये तीसरा एप्लीकेशन भी हो गया। अब फोर्थ एप्लीकेशन डालेंगे। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है? लिखेंगे अ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम इंपॉर्टेंट है, पेरेंट एटम, एंड एनायन इज, ये क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि कैटायन स्मॉलर क्यों होता है अपने पेरेंट एटम से, जहाँ तक कि जो एनायन होता है वो लार्जर होता है देन इट्स पेरेंट एटम। इसका आंसर है बिकॉज जेड इफेक्टिव डिक्रीज ऑन anion formation and increase on cation formation। इसमें कह रहा है कि जो कैटायन होता है हमेशा उसका पेरेंट एटम, मतलब जिससे वो बनता है। ठीक, कैटायन जो होता है अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है और एनायन अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है, क्योंकि जो जेड इफेक्टिव होता है वो कम होता है जब एनायन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वही जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है जब कैटायन का फॉर्मेशन होता है। जब कैटायन का फॉर्मेशन होता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो बहुत ही कम फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएगा और वो सिकुड़ करके रह जाएगा। इसीलिए कैटायन छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है। होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक जितने मैंने आज की वीडियो में बताया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आया, आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोगों को फ्री कंटेंट मिलता है, चाहे वो फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो, इंग्लिश का हो, कंप्यूटर साइंस का हो, और भी इन फ्यूचर मैं सब्जेक्ट लाने की कोशिश करूँगी। ठीक, और इसके और भी लेक्चर के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो सच में अच्छी लगती है, आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प होती है तो आप लोग कमेंट करके बताया भी कीजिए, साथ ही साथ लाइक भी कर दिया करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो बनाती रही। और अपने फ्रेंड तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाए और वो लोग भी अच्छे से स्टडी कर सके। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।